काट सकते हैं ताकि इसकी हेल्थ जो है बने, मोटा बने ये और स्ट्रेंथ में आए पौधा। जब तक स्ट्रेंथ में पौधा नहीं आएगा तब तक आप उस पर कोई भी वो काट छाट करने की या मटेरियल बनाने की सोचेंगे, ठीक है ना, वो नहीं हो पाएगा। पहले उसके पिलर को, कॉलम को जो है ना, उसके लीडर को जो है स्ट्रेंथ पे लाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे ये स्ट्रेंथ में आ गए, ठीक है। अब इसमें जो है आप ये फ्रूट मटेरियल बना सकते हैं साइडों का, सिंगल में समझाएंगे अभी आपको। देखो कि कैसे हम इनको सिंगल में लाएंगे और कैसे इसको हम एक पेटी के अंदर टारगेट करेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल करेंगे। ये आप यहाँ से बड़ा लंबा रास्ता देखो नीचे को। अच्छा, जो एक और पॉइंट आपको बताता हूँ यहाँ से, जैसे आपकी जमीन है, हमारे खेत होते हैं ऐसे सीधे अनाज वाले, ठीक है, उनको आप स्लोपी कर सकते हैं। जो उसकी ऊंची ऊंची धड़े होती है उसको आप गिरा सकते हैं। उसमें क्या होगा, नीचे की शेड भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और आपको फर्टाइल जमीन भी मिल जाएगी। यहाँ तो खेती कभी हुई नहीं, ठीक है ना, उन धड़ों में तो कभी खेती ही नहीं हुई। अगर उसको स्लोपी कर देंगे आप, उसमें आपको एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया मिल जाएगा ना प्लांट लगाने के लिए, और जगह मिल गई आपको, ठीक है। जो आपका खेत अभी बंद था, ठीक है, आपने ऐसे खोल दिया उसको, वो मैंड हटा के उसका पत्थर जो है कहीं और रास्तों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो स्लोपी करना है। उसमें एक और फायदा आपको ये होगा कि जो वाटर लॉगिंग होती है ना, एक्सेस बारिश होती है, जब जड़ों में पानी एक्सेस मिल जाता है, तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी, वो बाहर को निकलता जाएगा। फिर एक और आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे हमारे 100 साल पुराने जो फंगल होते हैं या बीमारियां होती है, इन्फेक्शन होते हैं जमीन में, सीधे खेतों में वो वहीं रहते हैं। जब आपका थोड़ा ढलान होगा तो बारिशों में वो धुलते धुलते इन्फेक्शन भी आपकी जमीन से बाहर निकलते जाएंगे, आपकी जमीन भी और हेल्दी होती जाएगी, स्वस्थ होती जाएगी। तो इसके बहुत ज्यादा फायदा है जो आप स्लोपी करेंगे, ठीक है। आगे मानो यहाँ से हमने एक रास्ते में जुड़ के हमने निचले पॉइंट पे पहुंचना है, वैसे इसमें सारे में मेन रास्ते हैं, कहीं से भी हम जाएंगे, कहीं से भी आएंगे, ठीक है। थोड़ा आज ये नाजुक है, इस पे नहीं चढ़ना आपने ना, ये कल ही बढ़ाएंगे। तो हाँ, सिंगल पे, कॉलम पे, ठीक है ना। ये है डिस्टेंस, मेरा डिस्टेंस तो बहुत ही नजदीक है, 2.5 फीट है, कहीं 2 फीट है, ठीक है ना, ऐसा कहीं 3 फीट है, कहीं 2 फीट भी है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, जहां मैं मैनेज कर सकता हूँ पौधे को, मैं वही डिस्टेंस रखूं, ठीक है ना। जो मैं मैनेज कर सकता हूँ पौधे को, मेरा डिस्टेंस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नाप करके कितना ही रखना है, कोई वो नहीं है उसके लिए कि आपको रिक्वायरमेंट है कि 3 चाहिए तो 3 ही। जहां आप मैनेज कर सकते हो आप उतना डिस्टेंस रखो, ठीक है ना। अगर आपने वो तकनीकें समझ ली है, सीख ली है, ऐसे बनेंगे ये सिंगल। आओ, कितने साल का होगा ये होगा 4th ईयर का, ये 4 साल का। ये होती है अप्रोच, बताइए आपने बताया, उसमें भी बताया था, आज आप यहाँ लाइव भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अप्रोच ग्राफ्टिंग होती है ये। तो एक्स्ट्रा फीड देने के लिए, मतलब आप पौधे को, वैसे पुराने पौधे के लिए किया जाता है इस्तेमाल, और ये उसको बूस्टर मानो आप, ठीक है। तो जैसे आपका ये है, या समझे आप, इस प्लांट को समझे, ठीक है। तो इसको आप समझो इसको, ठीक है। ये बड मटेरियल, ये फ्रूट मटेरियल है, ये सारा इसमें नीचे से ऊपर तक, ठीक है।
समर में मैंने काटा था, शायद आपने वीडियोस देखी भी होगी, यही पेड़ था। अच्छा उसमें कुछ एक लोगों के डाउट ऐसे थे कि ये तो सूख जाएगा, ये कहीं नहीं, हाँ गाला है, ये कहीं नहीं सूखा, आपके सामने है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसमें बर्ड्स ही बर्ड्स बन गए हैं अगली साल के लिए भी, ठीक है। अगर हम देखो इनकी हम ब्रांचेस बना सकते थे इन चीजों की, ठीक है ना, परंतु हमने ब्रांचेस नहीं बनाई है, हमने इसको जो एक बड के लिए तैयार कर दिया ताकि यहाँ से फ्रूट मिले, ठीक है। ये हो गए ब्रांचलेस प्लांट, ब्रांचें नहीं बनेगी इसमें, सिर्फ एक ब्रांच है इसकी, कॉलम सिंगल, बाकी ये क्या देगा, फ्रूट ही देगा सिर्फ यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली तकनीक, ये वाली आपको अपनानी है और अपनी जमीन के एक एक इंच को इस्तेमाल करना है। तो मैं दावे से कहता हूँ सर कितने साल हो गए इतना? ये होगा 5-1 साल का लगभग। सर इसको लाइफ टाइम ऐसे ही रोकना पड़ेगा। हाँ, लॉक तो कर सर दिया ना, इसमें नया चलता रहेगा ना, नई ग्रोथ हाँ, आती रहेगी, वो तो बड वगैरह जैसे वही तो पुराना बड हो गया, में ही कन्वर्ट करना है इसको। जो बड पुराना होगा, होता क्या है, उसको रिसाइकल, रिसाइकल ही होगा वो, ठीक है, दोबारा, ठीक है। इसकी मतलब हाइट यही रहेगा। हाइट तो हम 7 फुट से ऊपर जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना, 7.5 जाएगी, मैनेजेबल हाइट चाहिए हमारे को, ताकि हम एक छोटी सीढ़ी लगा करके उसको कर सके। ऐसी हाइट ना हो कि फिर सीढ़ियाँ इतनी लंबी लग जाए, ठीक है ना, फिर आपस में भी ये शेड डालेंगे ज्यादा, ठीक है। 7 फीट हद हो तो 8 फीट जाए, 8 फीट से ऊपर, 7 फीट से नहीं जाना है ऊपर, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता, वेजिटेटिव ग्रोथ आती रही उसको कन्वर्ट, वेजिटेटेड को ही, यही तो टेक्निकल वो एक मैकेनाइजेशन कि हमने वेजिटेटेड को फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया हर साल। और बीमा सर रिन्यूअल करता रहना है। हाँ, बीमा रिन्यूअल करते रहना है, जो आपको फ्रूट देने वाला है उसको देने दो, जो आपको लगेगा जब, ठीक है ना, कि पुराना हो गया उसको रिसाइकल कर दो, ठीक है ना। यही तो तकनीकी है इसकी जो आपको समझनी है, बारंबार 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 ये समझना है, ठीक है ना। ये 1 साल में नहीं होगा, 1 साल में आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको दूसरे साल कुछ और होगा, तीसरे साल, जब आप इसमें 5-6 साल लगे रहेंगे ना, ठीक है, तो आपको पौधा खुद ही बता देगा कि अब मुझे क्या होना है और मुझे क्या करना है, ठीक है ना। आप फ्रूट भी लेते रहेंगे, आप भी समझ जाएंगे पौधे की भाषा को, ठीक है ना, जब लगे रहेंगे कंटिन्यू, आप टच में रहेंगे। सर ये जिसकी विगर से विगर ग्रोथ भी पूरा कंट्रोल हो जाएगा। गाला है, कंट्रोल कर दिया मैंने, पलम भी कंट्रोल कर दिया, आपने रास्ते में देखे होंगे, पलम ठीक कंट्रोल होता ही नहीं, पलम नहीं होता है, वो भी कंट्रोल है, ठीक है। इधर पियर भी है, पियर भी कंट्रोल, चेरी में भी हो जाएगा सर। चेरी में नहीं होगा, बहुत उसका स्टेम मोटा हो जाता है ना, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस, उसमें नहीं फंसना है चेरी में हमने, ठीक है, मैंने करे थे, परंतु हो सकते हैं, परंतु वेज बहुत हैवी निकलता है उसमें, चेरी को चलनी दो। चेरी एक कंट्रोल होती है, उसमें नेट लगा दो, वो कंट्रोल हो जाता है वहीं, फिर वो वहीं बढ़ देता है, ठीक है ना। चेरी में इस तरह से होता है। तो आगे चलते हैं आपको, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, जगह जगह में मक्खियों के बॉक्स देख रहे हैं, तो ये लोकल मक्खियां जो है मैंने तैयार करी हुई है, आपने भी करनी है, ठीक है ना। ऑर्चर्ड में पॉलिनाइजर के लिए, पॉलिनेशन के लिए इनका सबसे बड़ा रोल है मक्खियों का, जो पॉलिनेशन, जो फूल में परागन प्रक्रिया करती है ना इधर उधर, अगर हम इनको अपना तैयार करते हैं तो हमें बॉक्स लेने की कहीं से जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी अगर लोकल मक्खियां फैल जाती है, जब आप तैयार करना चाहो तो एक बॉक्स हो जाएगा, एक से भी कई बन जाते हैं जगह जगह में इनका। जब आप परागन प्रक्रिया शुरू होती है ना हमारी फ्लोरिंग के दौरान, उस टाइम मक्खियों का रोल बहुत अहम माना गया है बागवान फार्मिंग के लिए इसमें। अब ये वाला नेक्स्ट देखो आप, रास्ता कनेक्टिविटी आपको हर जगह से आने के लिए, काम करने के लिए पूरा वो जोड़ा हुआ है। आगे हाँ, सीधा परे से वापस आएंगे। अब ये डिस्टेंस ये देखो ना 9 इंच में भी है, ठीक है। वो वाला डिस्टेंस कोई इश्यू नहीं रखता कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं कंट्रोल करना जानता हूँ इनको,
ठीक है, हमें तो इससे फ्रूट लेना है।